राग रागनी संगम देख रहे सभी दर्शकों, सभी गुणीजनों को मेरी प्यार भरी राम राम, सत श्री अकाल। आशान्वित हैं कि आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज फिर ये काफिला चलते चलते गांव बुटाना पंडित श्री गीताराम जी के निवास स्थान पर आप पंडित जगदीश चंद्र वत्स आचरा निवासी इनके चेले हैं और इनकी कविताओं का जो शुद्ध रूप में लेखन छठी बार अलग अलग रजिस्टर्स में करते आ रहे हैं, इसके लिए एक छोटा सा प्रयास हम अपनी ओर से करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनको एक एप्लीकेशन के माध्यम से या फिर एक पुस्तक रूप में छपा दिया जाए, ताकि शुद्ध रूप में ये कविताएं शेष समाज के पास पहुंच सके। जल्द ही ये कार्य भी आपको देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ आज एक और लक्ष्य जो कि हम पीछे लेके चले थे, एक तो जो हरियाणवी शुद्ध रूप में जो धुनें हैं, हरियाणा की अपनी घरू धुन हैं, उनका संकलन और उनको डिजिटल रूप में जनता जनार्दन के सामने पेश करना। ये कार्य मेरे पिता तुल्य श्री सुरेश कुमार जी रियल बाबा वॉइस यूट्यूब चैनल के संचालक, उनके सानिध्य में, उनके डायरेक्शन में ये कार्य जो पीछे कुछ पारिवारिक गतिविधियां ऐसी हो गई थी कि जिसके चलते हम नहीं कर पा रहे थे, इसको अब मुख्यतः लेके चलेंगे। और उसके साथ साथ हरियाणवी लोक चिंतन का जो बीड़ा उठा रखा है, ये भी उसके साथ साथ चलता रहेगा। और इसके साथ एक और चीज़ मेरे दिमाग में आई है कि एक डॉक्यूमेंट्री टाइप में हमारे समाज के जितने भी महापुरुष, चाहे वो इस गायन चिंतन से जुड़े हैं या फिर सामाजिक चिंतन से जुड़े हैं, उन सब को एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में जनता जनार्दन के सामने पेश किया जाए। तो बातें अधिक ना करते हुए आज इस रथ यात्रा में हमारे साथ हैं श्री सुभाष जी गांव बुटाना से और श्री कृष्ण जी गांव बुटाना से ही हैं ये भी। तो आज बाबूजी किस्सा कौन सा लोगे? महाभारत का। महाभारत। इसके कितने भाग पंडित जी ने बनाए? इसके 5 भाग। 5 भाग बनाए। तो बिल्कुल शुरू से करोगे इसको, पहला भाग से? शुरू से। ओम तुही ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, जो सुमरन कर ओम का शुद्ध आत्मा हो। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर् साक्षात् महेश्वरे, गुरुरेव परम ब्रह्म श्री जगदीश चंद्र गुरुवे नमः। तो आज सबसे पहले तो सभी श्रोताओं का अभिनंदन है, हार्दिक अभिनंदन। और अब कवि शिरोमणि पंडित जगदीश चंद्र वत्स के मुख से पंडित लक्ष्मी चंद की महिमा, उनके गुण एक कविता में उन्होंने बताए हैं। वो थोड़ा सा बातों बातों में मैं बता दूं। पहले लक्ष्मी चंद मनुष्य न थे, गंधर्व स्वर्ग से आए थे, मात पिता ने तप करके फल पुत्र रूप में पाए थे। सन 1901 ईस्वी ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। सोनीपत जिला प्रांत हरियाणा रोशन जाटी गांव किया। लग्न नक्षत्र रेख देख के होया कुटुंब का खुशी जिया। उद्यमी राम शर्मा के सुत को सबने आशीर्वाद दिया। वार वार जल
खूब पिया सब फूले नहीं समाये थे, मात पिता ने तप करके फल पुत्र रूप में पाए थे। बचपन से ही गायन कला को सुन सुन सब हैरान हुए, ना कोई पुस्तक पढ़ी लिखी खुद सत्संग से विद्वान हुए। 18 2 खट 4 सार सुन चेतन बुद्धि ज्ञान हुए, ब्रह्म तत्व हरि सार समझ के लौकिक कवि महान हुए। और वेदों जिसे प्रमाण हुए जो छंद काफिए गाए थे, मात पिता ने तप करके फल पुत्र रूप में पाए थे। नगर बसौदी नृत्य कला का गुरु के घर अभ्यास करया, नई नई तरज नई सटोरी नया नया ढंग तलाश करया। 5 सांग का बेड़ा चाले ईश्वर पे विश्वास करया, जड़े गए उड़ा रूखा पड़ गया किस्मत ने प्रकाश करया। कंठ सुरस्ती ने वास करया, मिले साजन दे मन चाहे थे, मात पिता ने तप करके फल पुत्र रूप में पाए थे। भजन रागनी गजल कवाली राग वक्त के गाते थे, तर्जों का भंडार खोल दिया एक्टिंग खूब दिखाते थे। डोली की अनमोली धुन से गूंज गगन भी जाते थे, नहीं कायरता दिखलाई बस रौब से सांग जमाते थे। जो गुंडे शोर मचाते थे वो पीटे और धमकाए थे, मात पिता ने तप करके फल पुत्र रूप में पाए थे। 20-20 कोस गए देखकर जो सांग से दूर टळ्या करते, वह लाग के पागल हो गए फिर नहीं संभळ्या करते। उर्दू फारसी संस्कृत हिंदी सही सही शब्द ढाया करते, आलम फाजल मुल्ला पंडित सुन सुन हाथ मळ्या करते। और खुशी में अफसर उछल्या करते, स्वर्ण पदक गड़े थे आए थे, मात पिता ने तप करके फल पुत्र रूप में पाए थे। आत्मज्ञान से आता आशा तृष्णा ना कभी पास फटकती थी, आत्म रूप से आशा तृष्णा ना कहीं पास फटकती थी। राग भाग वैराग त्याग संतोष वीरता शक्ति थी, दया धर्म पुण्यदान शीलता गुरु में श्रद्धा भक्ति थी। एक्टिंग तर्ज सुरीली कविता नौरस भरी टपकती थी, चरणा लक्ष्मी झुकती थी ना हाथ दरब के लाए थे, मात पिता ने तप करके फल पुत्र रूप में पाए थे। सन 1945 में देश नगर घर छोड़ गए, 2 की साल ग्यास आसुज सुधी स्वर्गलोक में दौड़ गए। तात भ्रात भगनी सुत तारा सबसे नाता तोड़ गए, इब कित ढूंढे जगदीश चंद्र ना बता ठिकाना छोड़ गए। प्यारा थे मुख मोड़ गए कहीं हंस अकेले दाए थे, मात पिता ने तप करके फल पुत्र रूप में पाए थे। ये उपमा लक्ष्मी का परिचय, लक्ष्मी के लिए, लक्ष्मी चंद के लिए ये उनकी महिमा समझ। हाँ 45 साल की थी, एक का जन्म था, एक का जन्म था, कुछ एक का बताओ है, कुछ 2 का बताओ है ना, एक का 44-45 की एज में मर गए। हाँ ये आगा आगा ज्ञान हुआ अगर मानस। हाँ जी, उस टाइम पे जो 40 पल में हो जाएगा ना। तो अब किस्सा महाभारत आदि पर्व। भारद्वाज के पुत्र सुने हो महाबली द्रोणाचारी, पांचाल देश के द्रुपद राजा जिनसे मित्रता भारी। भारद्वाज से विद्या पढ़ के दोनों ही खुश रहते थे, आधा राज दूं तुमको द्रुपद द्रोणा से कहते थे। विद्या पढ़ के द्रुपद गए हुई प्रजा बीच खुशी भारी, द्रोण कुटी में गुजर करे संग 2 बच्चे और 1 नारी। बच्चे करते रुदन दूध बिन ना कुछ पार बसाती है, तथा द्रोण को बिठा कुटी पर मात कृपी समझाती है। तो भारद्वाज के पुत्र द्रोणाचार्य हुए और पांचाल देश के राजा द्रुपद थे। बचपन में ये दोनों के दोनों भारद्वाज से विद्या पढ़ते थे। इनकी मित्रता अगाध हो गई और जब विद्या पूरी हुई, द्रुपद चलने लगा तो यूं कहने लगा कि मैं तेरे को आधा राज दूंगा अपना। चलो द्रुपद अपने राज में चला गया, राजा बन गया। और द्रोण कुटी में 2 बच्चे थे, एक उनकी पत्नी थी, वहाँ कुटी में गुजर कर रहे थे। एक दिन गांव वालों के साथ वो बच्चे गांव में चले गए और गांव वालों ने उन बच्चों को प्यार से गाय का दूध पिला दिया। द्रोण के पास गाय थी नहीं,
तो वहाँ आकर के वापस अपनी कुटिया में और वो गाय का दूध मांगने लग गए। अब दूध कहाँ से लाएं? तो बड़ी मुश्किल हुई। कई दिन हो गए, बच्चे रोते रहे कि हम गाय का दूध पियोगे। कोई और बनावटी दूध बना के सिंगाड़े वगाड़े का वो मेल करके पानी में और वो बच्चों को दिया, लेकिन वो मज़ा कहाँ आया बच्चों को? वो शरीर दूध वो वाला भी क्या नकली था। वो तो नकली था। आखिर में उन बच्चों की माता कृपी उन बच्चों के पिता द्रोणाचार्य से कहती है कि आप वहाँ राजा द्रुपद के पास जाओ और एक बच्चों के लिए गाय ले आओ। इसकी तरज मैं बता दूंगा, इतनी हिम्मत तो रह नहीं रही कि कोई बात नहीं। ये तू जाइए ओ धेनु लेने राजा के दरबार में, तू जाइए धेनु लेने राजा के दरबार में। बच्चे मांगे दूध रात दिन हुई घड़ी लाचार में तू जाइए धेनु लेने राजा के दरबार। यार तेरा गम खार तेरा है भूप के संग में प्यार तेरा, यार तेरा गम खार तेरा है भूप के संग में प्यार तेरा। मेट देगा दुखड़ा सारा कर यादर सत का तेरा तेरा, प्यार तेरा मित्र सदा उपकार में तू जाइए धेनु लेने राजा के दरबार में। ने बोली गुण गाना मत शर्माना, सब घर की हालत बतलाना। दूध बिन भटकते बच्चे खाते नहीं और खाना। और न्यू कह दिए आना मुझको पड़ा प्रेम और प्यार में, तू जाइए हो धेनु लेने राजा के दरबार में। एहसान करो गौदान करो, तुम इतनी दया महान करो। बचपन से ही साथ रहे मित्रता पर ध्यान करो, और मान करो धरा मान बढ़े संसार में। जाइए हो धेनु लेने राजा के दरबार में। जबां हिले जब काम चले और सारी विपता दूर टले, जानती जगदीश तुमसे कोन्या कड़वी बात जले। और मिले नहीं तो मत डटना इंतजार में, जाइए हो धेनु लेने राजा के दरबार। अब उसकी बात सुन के जब उसने कहा कि एक गऊ लाओ, तुम्हारी और उसकी राजा द्रुपद की यारी है, अब तुम्हारा यार राजा बन गया है और जाते ही तुम्हारा सत्कार करेगा और गाय दे देगा। तो अब द्रोणाचार्य यो कहने लगा, ये भूखा प्यासा रह के घर में उम्र गुजारूं नसरानी। ब्रह्म तेज मेरा घट जागाना, हाथ पसारूं नसरानी। ये भूखा प्यासा रह के घर में उम्र गुजारूं नसरानी। ब्रह्म तेज मेरा घट जागाना, हाथ बल विद्या तप तेज रहना। ब्राह्मण आशाधारी का सेवक को सुख नहीं जगत में, ना कहीं मान भिखारी का। विषयी को धन कहाँ भला कहाँ, शुभ दर्जा वे भिचारी का। कृपण को यश नहीं प्राप्त, कार्य नारी का। कृपण को यश नहीं प्राप्त, ना सत्कार नारी का। इस निर्धनता बीमारी का के जतन बेचारू नसरानी।
ब्रह्म तेज मेरा घट जागाना। ज्ञान मुक्त और मान तृप्त संतोष बराबर सुख को न्या। कार्य से कर्म कर्म से आशा तृष्णा के तुल्य दुख को न्या। कुटुंब से प्रेम प्रेम से बंधन जाता रहा विमुख को न्या। काम क्रोध मद लोभ मोह ये शत्रु बदले रुख को न्या। काम क्रोध मद लोभ मोह ये शत्रु बदले। तीर मिले तो दुख को न्या कित टक्कर मारूं। नसरानी ब्रह्म तेज मेरा घट जागाना। हाथ पसारूं नसरानी। संतुष्टा द्विजा निष्ठा ये लेख लिखे हुए पाँव से। राजयंश खाना ब्राह्मण को महानिषेध बतावे से। यश कीर्ति तप नष्ट भ्रष्ट जो विप्रमांग के खावे से। मरना मांगना समझ बराबर बड़े बड़े कहते आवे से। मरना मांगना समझ बराबर ये बच्चे रुदन मचावे से लिया मैं पुचकारूं नसरानी। ब्रह्म तेज मेरा घट जागाना। हाथ पसारूं नसरानी। लिखे धर्म के 10 लक्षण छे। कर्म विप्र के बतलाते। विद्या पढ़ना और पढ़ाना। यज्ञ करते और करवाते। दान करे और करवावे। ना इच्छा से मांगन जाते। ब्राह्मण का अपमान करे जो घोर नरक में दुख पाते। ब्राह्मण का अपमान करे वो जो जगदीश चंद्र दर्शते वो धर्म नहारू। नसरानी ब्रह्म तेज मेरा घट जागाना। हाथ पसारू नसरानी। मैं बोला भूखा प्यासा रह के घर में उम्र गुजारू मिश्रानी। ब्रह्म तेज मेरा घट जागाना। हाथ पसारू मिश्रानी। बल विद्या तप तेज रहे ना ब्राह्मण आशाधारी का। सेवक को सुख नहीं जगत में ना कई मान भिखारी का। विषयी को धन कहाँ भला कहाँ शुभ दर्जा वे बिचारी का। कृपण को यश नहीं प्राप्त ना सत्कार अनारी का। और निर्धनता बीमारी का के जतन बेचारू मिश्रानी। ब्रह्म तेज मेरा घट जागाना। हाथ पसारू मिश्रानी। ज्ञान मुक्त और मान तृप्त। इसका अर्थ है ज्ञान से मुक्ति होती है और मान से तृप्ति होती है। ज्ञान मुक्त और मान तृप्त संतोष बराबर सुख को न्या। कार्य से कर्म कर्म से आशा तृष्णा के तुल्य दुख को न्या। कुटुंब से प्रेम प्रेम से बंधन जाता रहा विमुख को न्या। काम क्रोध मद लोभ मोह ये शत्रु बदले रुख को न्या। और तीर मिले तो तुख को न्या कित टक्कर मारू मिश्रानी। ब्रह्म तेज मेरा घट जागाना। हाथ पसारू मिश्रानी।
असंतुष्टा द्वेषा निष्ठा, जिस ब्राह्मण को संतोष नहीं है उसकी निंदा होती है। असंतुष्टा द्वेषा निष्ठा ये लेख लिखे हुए पावे से, राज अंश खाना ब्राह्मण को महानिषेध बतावे से, यश कीर्ति तप नष्ट भ्रष्ट जो विप्र मांग के खावे से, मरना मांगना समझ बराबर बड़े बड़े कहते आवे से, और बच्चे रुदन मचावे से, लिया मैं पुचकारू मिश्रानी, ब्रह्म तेज मेरा घट जाएगा ना हाथ पसारू मिश्रानी। लिखे धर्म के 10 लक्षण 6 कर्म विपर के बतलाते, विद्या पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करते और करवाते, दान करें और करवावें, ना इच्छा से मांगने जाते, ब्राह्मण का अपमान करें वो घोर नरक में दुख पाते, जो जगदीश चंद्र दर्शाते वो धर्म ना हारू मिश्रानी, ब्रह्म तेज मेरा घट जाएगा ना हाथ पसारू मिश्रानी। ब्राह्मणी ने कृपी ने हट कर लेके नहीं जाना जरूर पड़ेगा। जाके तो खुश नहीं था, मांग के खुश नहीं था द्रोणाचार्य, लेकिन मजबूरी होगी, जबरदस्ती उसको भेज दिया गया। वो द्रोण जी बैठ गए जाके जहाँ लग्या हुआ दरबार, द्रोण जी बैठ गए जाके जहाँ लग्या हुआ दरबार, द्रोण जी बैठ गए जाके जहाँ राजा ने न्याया शीश, गुरु पुत्र आए कैसे मित्रता को भूल गए, इतने दिन लगाए कैसे मुश्किल दिखी शान आन, दर्शन ही दिखाए कैसे मुश्किल दिखी शान आन, दर्शन ही दिखाए कैसे, गणा प्रेम दिखला के करया राजा ने सत्कार, द्रोण जी बैठ गए जाके जहाँ लग्या हुआ दर। द्रोणाचार्य कहने लगे, द्रोणाचार्य कहने लगे, राजन सारा हाल सुनिए, जिस कारण मैं आया चल के करके दिल में ख्याल सुनिए, दूध बेला चारी भारी धेनु का सवाल सुनिए, दूध बेला चारी भारी धेनु का सवाल, वे मांगू शर्मा के करे देने का करार, द्रोण जी बैठ गए जाके जहाँ लग्या हुआ डर। भूप बोले नाटता ना, भूप बोले नाटता ना, गुरु पुत्र मान तुमको, संक्रांति अमावस पर्व पर मिल जावे गौदान तुमको, मंगी दिनू नहीं मिलेगी, होना चाहिए ज्ञान तुमको, मंगी दिनू नहीं मिलेगी, के जो समझा के ना मुफ्त देने त्यार, द्रोण जी बैठ गए जाके जहाँ लग्या हुआ दर। क्रोध भर जगदीश के रोप दिया, कैसा चाड़ा दान करी गौना चाहिए, भूप साफ रखो टाड़ा, मित्रता का प्रेम आज खूब हमने देखा भाया, मित्रता का प्रेम आज खूब हमने, मत दुख पाया आके तेरे लाज शर्म ना यार, द्रोण जी बैठ गए जाके जहाँ लग्या हुआ दरबार। इसको भी
अच्छा दूसरे क्या करूँगा वो ये द्रोण जी बैठ गए जाके जहां लगा हुआ दरबार। राजा ने नवाया शीश, गुरु पुत्र आए कैसे, मित्रता को भूल गए इतने दिन लगाए कैसे, मुश्किल दिखी श्यान आन दर्शन अब दिखाए कैसे, घना प्रेम दिखला के करया राजा ने सत्कार। द्रोण जी बैठ गए जाके जहां लगा हुआ दरबार। ने बोले हे गुरु पुत्र आज कैसे आना है इतने दिन के बाद। तब द्रोणाचार्य यूं कहने लगे, द्रोणाचार्य कहने लगे राजन सारा हाल सुनिए, जिस कारण मैं आया चल के करके जल में ख्याल सुनिए, दूध बिन लाचारी भारी धेनु का सवाल सुनिए, मंगू शर्मा के कर देने का इकरार। द्रोण जी बैठ गए जाके जहां लगा हुआ दरबार। हे राजन एक गाय चाहिए। तो फिर द्रुपद जवाब दे इसका। भूप बोले नाटता ना गुरु पुत्र मान तुमको, संक्रांति अमावस पर्व पर मिल जाएगा उदान तुमको, मांगी देनु नहीं मिलेगी होना चाहिए ज्ञान तुमको, कह दो समझा के ना मुफ्त देन ने त्यार। द्रोण जी बैठ गए जाके जहाँ लगा आया दरबार। ने बोला हे गुरु पुत्र देखो मांगी गाय नहीं मिलेगी, किसी संक्रांति या अमावस को दान करी गऊ मिल जाएगी, लेकिन दान करी गऊ वो ले ले। क्रोध भर जगदीश कह रोप दिया कैसा चाड़ा, दान करी गऊ ना चाहिए भूप साफ रखो टाड़ा, मित्रता का प्रेम आज खूब हमने देखा बाया, मैं दुख पाया के तेरे लाज शर्म ना यार। द्रोण जी बैठ गए जाके जहां लगे होया दरबार। अब क्रोध भर के चल पड़ा, वापस आ गया। भरे रक्त से नैन हुए बेचैन, ए राजन देख ली तेरी प्रीत, ए राजन तेरी प्रीत देख ली मैंने जैसी है, कान मने गलती खाई देख ली मित्रताई, पाई नहीं लिहाज खबर लगी आज ना जग में कोई किसी का मीत, राजन देख ली तेरी प्रीत। करया ब्राह्मणी ने चाला करा दिया मेरा मुंह काला, टाला था मेरा कति मार दी मती ठिकाने नहीं रहन दी नीत, राजन देख ली। तो अब गुस्से में भर के चल पड़ा। पीछे से द्रुपद ने एक ताना और दे दिया उसको द्रोणाचार्य को। ने बोला जाओगा कितने रहेगा मेरे राज में, राज में सब हो रहे हैं। बस इतनी सुनते ही और क्रोध और बढ़ गया। आते ही अपने परिवार को उठा लिया वहां से, राज छोड़ कुर्बाट आया, हथनापुर चल के आया, पाया होता खेल कवर सब फेल सका ना कोई गींड ने जीत, राजन देख ली इतनी प्रीत। नहीं द्रोण ने वार करी गींड कुएं से बाहर करी, पार करी का हाल सुना मैं चाल घरा जगदीश चंद्र को गीत, राजन देख ली इतनी प्रीत। तो जब अपने बच्चों को उठा करके साथ ले करके द्रोणाचार्य हथनापुर के गोरे से निकल रहे थे, तो आगे वो छोटे बच्चे थे उस वक्त कौरव पांडव जिनको कहते हैं, ये आपस में गेंद से खेल रहे थे। उनकी गेंद अचानक कुएं में जा गिरी और सारे के सारे वहाँ इकट्ठे हो गए। कोई भीम का दोष बतावे, कोई दुर्योधन का दोष बतावे गेंद कुएं में डालने का। बस सारे उदास बैठे। द्रोणाचार्य ने देखा क्या बात है, बच्चे क्यों बैठे हैं, उन्हीं की तरफ चल पड़े द्रोणाचार्य। तो जब कुएं पर गए तो उनसे यूं कहने लगे द्रोणाचार्य, क्या बच्चों तुम उदास कैसे बैठे हो। यूं बोले जी हमारी गेंद कुएं में पड़ गई, फिर निकाल लो। कैसे निकाले, यहाँ न कोई रस्सी है न डोल है न बाल्टी है, कैसे निकाले। तो उनके फिर वो तीर कमान देखे, कहने लगा ये तीर कमान किस लिए, कौन हो तुम, कि हम अक्षत्रिय हैं, ये तीर कमान किस लिए। ने बोले तीरों से गेंद निकला करे कदे। बोला तू हंस के ताना मारा कि तुम अक्षत्रिय नहीं, फिर जाओ ये तीर कमान मुझे दो। अब उनके तीर ले करके वो कमान ले करके कुएं में एक तीर उस गेंद में मारा, दूसरा तीर उस तीर में, तीसरा तीर दूसरे तीर में, इस तरह से तीर में तीर लगाता गया और एक बेल सी बन गई कोठी पाएगी। ऊपर वाले को फिर जब वो ऊपर आ लिया तीर, तो उसको पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता वो गेंद निकाल दी।
सारे बच्चे हैरान हो गए। द्रोणाचार्य अपने बच्चों को लेकर के चल पड़े।